प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। यह हम लोगों का 5वां वीडियो है। इकाई 5 है गुरु ग्रंथ साहिबा और कबीर, जिसका शीर्षक है गुरु ग्रंथ साहिबा और कबीर। इस इकाई की जो रूपरेखा है, इसमें सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य देखेंगे कि इस इकाई को पढ़ने का हम लोगों का उद्देश्य क्या है। भूमिका देखा जाएगा अर्थात प्रस्तावना। गुरु ग्रंथ साहिबा का एक परिचय देख लिया जाएगा संक्षेप में। फिर किस्सा संकलन का विविध परंपराएं, संगठन, संकलन पद्धति और आंतरिक क्रम देख लेंगे। संकलन की प्रेरक पृष्ठभूमि, गुरु ग्रंथ साहिबा की विलक्षणता, आदि ग्रंथ में संकलित गैर सिख एवं संत कवि। ठीक, आदि ग्रंथ में कबीर, महत्व और प्रयोजन। शीर्षक के अंतर्गत कबीर के अध्ययन में आदि ग्रंथ का महत्व, आदि ग्रंथ में कबीर वाणी के संकलन की प्रयोजनीयता, आदि ग्रंथ में संकलित कबीर वाणी, विषय वस्तु और दर्शन के अंतर्गत कबीर और गुरु अमरदास, कबीर और गुरु अर्जुन देव को देखते हुए सारांश देखा जाएगा। कुछ अभ्यास प्रश्न कर लिया जाएगा। तो चलिए उद्देश्य पर। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप गुरु ग्रंथ साहिबा का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित गैर सिख संत कवियों के बारे में जान सकेंगे। आदि ग्रंथ में कबीर का महत्व तथा कबीर वाणी के संकलन की प्रयोजनीयता की परख कर सकेंगे। कबीर के अध्ययन में आदि ग्रंथ का महत्व समझ सकेंगे। आदि ग्रंथ में संकलित कबीर वाणी में अभिव्यक्त विषय वस्तु और दर्शन का विवेचनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। कबीर तथा सिख वैचारिकी में मतैक्य एवं मतांतर का परीक्षण कर सकेंगे। तो चलिए भूमिका पर। प्रस्तावना। इस इकाई के अंतर्गत गुरु ग्रंथ साहिबा में कबीर वाणी के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर विचार किया गया है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम गुरु ग्रंथ साहिबा का सामान्य परिचय दिया जा रहा है। मसलन यह कि गुरु ग्रंथ साहिबा क्या है, आदि ग्रंथ एवं गुरु ग्रंथ साहिबा अभिधानों से क्या अर्थ है, इसका संकलन कब और किनके द्वारा संपन्न हुआ, संकलन की कौन सी परंपराएं हैं और उसमें क्या भिन्नताएं हैं, कौन सी परिस्थितियां संकलन की प्रेरणा बनी, गुरु ग्रंथ साहिबा की संकलन पद्धति एवं संगठन क्या है, किन अर्थों में यह एक विशिष्ट धर्म ग्रंथ बन जाता है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिबा सिख पंथ का आधिकारिक धर्म ग्रंथ है। ठीक, आधिकारिक धर्म ग्रंथ है, अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर। तब गैर सिख संत कवियों के इसमें संकलन के क्या माने हैं तथा वे संत कौन से हैं और उनमें कबीर का क्या स्थान है। आदि ग्रंथ कबीर वाणी का अपेक्षाकृत प्राचीन, प्रमाणिक और विस्तृत संकलन ही नहीं बल्कि अन्य संतों की कबीर टिप्पणियां भी प्रस्तुत करता है, जिनसे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किंतु तब भी कबीर की समस्त रचनाओं का इसमें संकलित न होना यह जाहिर करता है कि संकलन प्रक्रिया में चयन की दृष्टियां भी कार्यरत रहीं तथा अनुमान किया जा सकता है कि कबीर वाणी के ग्रंथ में समाहित करने के कुछ निहितार्थ भी रहे हैं। इन बिंदुओं को जानने समझने के लिए आदि ग्रंथ में संकलित कबीर वाणी में अभिव्यक्त विषय वस्तु और दर्शन को समझना आवश्यक है, और यह भी कि किन बिंदुओं पर सिख गुरु जिन्होंने कबीर पर अपने विचार व्यक्त किए हैं उनसे मतक अथवा मतांतर रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिबा एक परिचय देख लीजिए। सिख पंथ के आधिकारिक धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा का महत्व कई परिप्रेक्ष्यों में है। 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय 1708 ईस्वी में व्यक्तिगत गुरु परंपरा का दर्जा मिला। व्यक्तिगत गुरु परंपरा का अंत हुआ। तब से गुरु पद ग्रंथ साहिबा में ही निहित हो गया और ग्रंथ को शब्द गुरु
का दर्जा मिला, शबद गुरु का दर्जा मिला, जो दुनिया भर के विभिन्न धर्मों में एक अनूठा दृष्टांत है। ग्रंथ साहिबा तदयुगीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के विविध चित्रों के साथ मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में अंतर्निहित व्यापक वैचारिकी दर्शन, आध्यात्म, सत्संग आदि का सरस दस्तावेज है। तो संत कवियों की रचनाओं के अपेक्षाकृत निरपेक्ष प्रमाणिक संकलनों के कारण इसका साहित्यिक महत्व भी है। इस प्रकार यह भारतीय साहित्यिक परंपरा का एक रत्नकोश है, जिसमें सिख गुरुओं के अलावा विभिन्न क्षेत्रों, विविध विचार सरणियों, विभिन्न जाति धर्म के संतों की वाणियों को श्रद्धापूर्वक समाहित किया गया है। मध्ययुगीन भारतीय परिदृश्य में समाज अर्थगत, वर्णगत और जातिगत विषमताओं से रुग्ण था, तो दूसरी ओर हिंदू परंपरा तथा इस्लाम आमने सामने थे। उस समय के जन समाज की उथल पुथल और सामान्य जन की दारूण अवस्था के साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिबा में मौजूद है। मराठी संत कवि नामदेव दर्ज करते हैं कि समाज में निम्न कही जाने वाली जाति से होने के कारण एक बार उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया गया था। वे कहते हैं, हंसत खेलत तेरे देहरू वे आया, भक्ति करत नाम पकड़ी उठाया, हिनड़ी जाति मेरी जाद भराया, छिपे के जन्मी कहे को आया। तो इस पृष्ठभूमि में एक अखिल भारतीय स्वरूप में भक्ति आंदोलन विकसित हुआ, जिसमें सामान्य मूल्यों पर आधारित जाति संप्रदाय वर्ग से परे एक बृहद कल्पित मानव समुदाय की संभावनाओं के संबंध का प्रयोजन निहित था। इसकी एक धारा के रूप में जिस निर्गुण की उन्होंने सिख मत की नींव रखी, इसकी एक धारा के रूप में जिस निर्गुण भक्ति का आविर्भाव हुआ, नानक देव उसी के अंग थे। इसी विषय में उनकी मान्यता है कि उन्होंने सिख मत की नींव रखी। एक परंपरा के अनुसार नामदेव के समय ही ग्रंथ साहिबा के संकलन की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। गुरु ग्रंथ साहिबा का प्रारंभिक नाम ग्रंथ साहिबा था, किंतु आगे 10वें गुरु गोविंद सिंह कृत दसम ग्रंथ से भेद दर्शाने के लिए इसे आदि ग्रंथ कहा गया, जिसका अभिप्राय है कि सिख परंपरा का यह आदि ग्रंथ है। गुरु गोविंद सिंह ने जब 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर दिया तथा गुरु की पदवी प्रदान कर दी, तब से इसे गुरु ग्रंथ साहिबा कहा जाने लगा। 5वें गुरु अर्जुन देव के समय संस्कृत आदि ग्रंथ की वाणियों का रचना काल लगभग 500 वर्षों तक विस्तृत है। बंगाल के कृष्ण भक्त कवि जयदेव, जो इस ग्रंथ में संकलित प्राचीन वाणीकार हैं, का रचनाकाल 12वीं सदी माना जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र के संत नामदेव 14वीं सदी, कबीर 15वीं सदी एवं स्वयं नानक देव 16वीं सदी के माने जाते हैं, जबकि अर्जुन देव ने 17वीं सदी के आरंभ में आदि ग्रंथ का संकलन करते हुए अपनी तथा कुछ अन्य समकालीन संतों की रचनाओं को भी जगह दी है। इतने विस्तृत कालखंड एवं क्षेत्र रचित संत वाणियों के इस संकलन को देखकर संकलनकर्ता के कार्य की व्यापकता और दूरता का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आज यह निश्चय पूर्वक कह पाना मुश्किल है कि वाणियों का यह संग्रह किस प्रकार किया गया होगा। एक अनुमान के अनुसार अर्जुन देव ने अपने पूर्ववर्तियों से तत्सम संबंधी संग्रह प्राप्त किए थे, जैसे तीसरे गुरु अमरदास के पुत्र बाबा मोहन की पोथियां। तब भी गुरु अर्जुन देव ने अन्य स्रोतों का भी उपयोग किया होगा जो आज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्वयं मोहन पोथी में
संग्रहित रचनाएं अत्यल्प हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रंथ के संकलन की 3 महत्वपूर्ण परंपराएं हैं जिनसे संबंधित जनश्रुतियों ने संकलनकर्ता के इस भागीरथ प्रयत्न के प्रयोजन का कुछ आभास मिलता है। आगे हम उन्हीं परंपराओं पर विचार करेंगे। ठीक, किस्सा संकलन का विविध परंपराएं। सर्वविदित है कि आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में कराया, किंतु एक मान्यता के अनुसार वाणियों के संग्रह की प्रतिक्रिया पहले गुरु नानक देव के समय ही प्रारंभ हो गई थी। इसका संकेत नानक देव के एक सरलोक से मिलता है जिसमें वे सच्चा नाम लिखने और लिखवाने वाले की स्तुति करते हैं। धनु सु कागदु कलम धनु धनु भाणा धनमसु धनु लिखारी नानक जीनी नामु लिखाइया सचु। संभवतः अपनी घुमक्कड़ी के दौरान गुरु नानक देव समान मत वालों संतों की वाणियों का संग्रह अपनी पोथी में करते थे। इसका उल्लेख पुरातन जन्म साखी में मिलता है। भाई गुरुदास ने भी, जो अर्जुन देव के समय संकलन के लिपिकार थे, वाणी संग्रह वाली एक किताब का उल्लेख किया है जिसे नानक देव अपनी यात्राओं के दौरान साथ रखते थे। कहते हैं कि अपने जीवन के 27वें वर्ष में नानक देव कबीरदास से मिले थे। दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में लिपिबद्ध वाणी संग्रह की कोई पांडुलिपि आज उपलब्ध नहीं है, किंतु अनुमान किया जाता है कि बाबा मोहन की पोथियों का आधार अवश्य ही नानक की पोथी रही होगी। उल्लेखनीय है कि अपनी वाणियों में नानक देव ने शेख फरीद के अतिरिक्त अन्य किसी संत का नाम उल्लेख नहीं किया है। सद्य स्थापित सिख मत का तीव्र प्रचार प्रसार होने से गुरुवाणियाँ दिन ब दिन अधिक लोकप्रिय हो रही थी। इसी समय कुछ छद्म लोगों ने नानक के नाम से रचनाएं शुरू की तो प्रामाणिकता का प्रश्न सामने आया। दूसरी ओर विभिन्न सिख संगतों में गुरुवाणियों की प्रतियों की मांग बढ़ी। ऐसे में तीसरे गुरु अमरदास के समय गुरुओं के साथ कुछ अन्य संतों के वाणियों के संकलन के एक निश्चित प्रयत्न के संकेत मिले हैं। भाई गुरुदास ने गायक और लिपिकार पंडा और बुलावा का हवाला दिया है, जिन्होंने गुरु अमरदास के समय सिखों के बीच वितरण के लिए गुरुवाणियों की प्रतियां तैयार की थी। ध्यातव्य है कि आदि ग्रंथ में संकलित वाणियों में गुरु अमरदास ही पहले सिख गुरु हैं जिन्होंने कबीर पर टिप्पणियाँ की हैं। इसके अलावा चौथे गुरु रामदास द्वारा भी वाणी संग्रह के प्रयत्नों को स्वीकार किया जाए तो स्पष्ट है कि अर्जुन देव के समक्ष वाणी संग्रह की एक पूरी परंपरा मौजूद थी। अर्जुन देव के समय एक अनुश्रुति के अनुसार उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद, जिनकी दृष्टि गुरु पद पर थी, तथा वंशावली नामा के रचयिता केसर सिंह छिब्बर के अनुसार पृथ्वीचंद के पुत्र कवि मेहरवान ने नानक नाम छाप से रचनाएं की। पृथ्वीचंद और उनके मीना अनुयायियों ने अपनी गुरु परंपरा स्थापित करने के क्रम में इस तरह का एक ग्रंथ भी तैयार कर लिया। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं ऐसी रचनाएं सुनने के बाद भाई गुरुदास अर्थात गुरुदास भल्ला से कहा कि गुरुओं की प्रामाणिक वाणियों को अलग किया जाना जरूरी है, क्योंकि मीना उसमें मिलावट कर रहे हैं। इस तरह का अनुरोध कुछ सिखों ने भी अर्जुन देव से किया था। गुरु वाणियों के संकलन के दरमियान ही अर्जुन देव को ग्रंथ साहिबा के संकलन का विचार आया और उन्होंने अन्य संत कवियों की रचनाओं का भी समावेश कर लिया। गुरुदास भल्ला इस संकलन के लिपिकार बने। संकलन की यह मूल बीड़ गुरु हरगोविंद से
होते हुए उसके पौत्र धीरमल को प्राप्त हुई और आज भी करतारपुर में उनके वंशजों के पास सुरक्षित है। यह करतारपुरावली बीड़ कहलाई। मूल संकलन होने मूल संकलन पूर्ण होने पर गुरु अर्जुन देव ने भाई बन्नों को जिल्द बधवाने लाहौर भेजा। लाहौर की यात्रा के दौरान ही भाई बन्नों ने मूल बीड़ की प्रतिलिपि तैयार कर ली, जो आगे भाई बन्नों की बीड़ कहलाई और इसमें सूरदास मीराबाई के पद भी शामिल कर लिए गए। अर्जुन देव ने चूंकि इस संस्करण को प्रमाणिक नहीं किया, इसलिए वह खड़ी बीड़ भी कहलाई। संकलन की तीसरी परंपरा गुरु गोविंद सिंह के समय अस्तित्व में आई, जब ग्रंथ साहिबा को प्राप्त करने हेतु उन्होंने धीरमल से संपर्क किया। कहते हैं कि धीरमल ने उन्हें टका सा जवाब भेजा, अगर गुरु हो तो अपना ग्रंथ साहिबा स्वयं तैयार कर लो। गुरु गोविंद सिंह का कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए वे गुरु पद ग्रंथ साहिबा में ही सन्निहित करना चाहते थे। अतएव दमदमा में उन्होंने स्वतंत्र संकलन तैयार कराया, जिसमें नवें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी समाहित कर लिया गया। गुरु तेग बहादुर के श्लोकों के अंत में संकलित एवं श्लोक स्वयं गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित बताया जाता है। हालांकि खुद की रचनाओं को ग्रंथ में शामिल करने के कुछ आग्रहों को ठुकराते हुए उन्होंने कहा था कि आदि ग्रंथ पवित्र है, जबकि उनकी खुद की कविता खेलमात। संकलन की यह तीसरी परंपरा, जिसके लिपिकार भाई मान सिंह थे, आगे दम दमे वाली बीड़ कहलाई। बाद में भाई मान सिंह ने गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का एक पृथक संकलन तैयार किया, जिसे दसम ग्रंथ कहा गया। उन्होंने आदि ग्रंथ का भी एक अन्य संस्करण तैयार किया, जिसमें वाणियों के परंपरागत क्रम को बदल दिया तथा संतों की वाणियों को गुरु वाणियों से अलग कर दिया। साथ ही मान सिंह ने आदि ग्रंथ और दसम ग्रंथ को साथ मिलाकर संकलित करने की चेष्टा भी की, किंतु उनके इस कृत्य की सिखों ने सरेआम निंदा की, क्योंकि इससे पूर्व ही ग्रंथ की पदवी प्रदान कर दी गई। मानी सिंह के इस प्रयत्न को सिखों ने गुरु की देह के अंग विच्छेद के समान माना। ज्ञातव्य है कि संकलन की इन तीनों परंपराओं में पर्याप्त पाठ भेद मौजूद है, जैसा कि हम सूरदास और मीराबाई के संदर्भ में देख सकते हैं। पंथ की परंपरा में करतारपुरावली बीड़ी को अधिक प्रमाणिक माना जाता है। दूसरी बात यह कि आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब समानार्थी नहीं है तथा इसके बीच भेद का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। संगठन, संकलन पद्धति और आंतरिक क्रम को हम अगले वीडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक, तो प्यारे साथियों, आप सभी से बहुत बहुत उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों तक अवश्य पहुंचाएंगे। ठीक, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आत्मिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।